साढ़े मुंडे नु नजर ही लग गई है। वही टकटकी लगाना। बोले बाबा ने कहा मैया तू लेकर के तो आ, ये तो मैंने देखना है कि तेरे लाला को कैसे देखना है, ये तो मेरे ऊपर है। और मैया दौड़ी दौड़ी ले आई, और जैसे ही दौड़ के ले आई अपनी गोद में लेकर के लाला भगवान को, और बाबा से कह रही है देख बाबा मेरे लाला को देख। भगवान ने दर्शन तो किए भोले बाबा ने, लेकिन मन नहीं भरा, मन नहीं भरा। भोले बाबा चाहते मैया ऐसे तो देगी नहीं, और मैं तो मिलन चाहता हूं, आलिंगन करना चाहता हूं भगवान का, गोद में बिठाना चाहता हूं परमात्मा को, लेकिन मैया कैसे देवे। इसीलिए भोले बाबा ने युक्ति बताई कि हे मैया मैंने तेरे लाला को तो देख लिया ठीक है, लेकिन तू मुझे कोई ऐसा वैसा बाबा मत जान, मैं ज्योतिषी भी बहुत तगड़ा हूं, तेरे ऊपर है। अगर तू चाहे तो मैं तेरे लाला का हाथ भी देखूंगा, और हाथ देख करके एक ये भी बता दूंगा कि तेरे लाला की बहू कैसी आएगी। बोल राधे राधे। और जब माताओं को बहू का पता लगे तो माताएं बड़ी खुश हो जाती हैं बहू के नाम से। वो तो बाद में पता लगता है कैसी आई, फिर जाती है पंडित जी की करिए एहो जी आ गई, पता नहीं कितों आ गई, साढ़े कर्मों में यही लिखी सी। लेकिन पहले तो लड्डू फूलते हैं, मुंह में लड्डू। बहू का नाम सुना और तुरंत माता खुशी, देख बाबा ले देख मेरे लाला का हाथ। बाबा ने कहा ना ऐसे नहीं देखता, हाथ देखने की फीस लगती है। फीस तो लगेगी ना। बोल बाबा तेरे को क्या चाहिए? न चाहिए भी कुछ नहीं। अरे मैया अगर तू लाला का हाथ दिखाना चाहती है तो लाला को मेरी गोद में बिठा दे, इतनी फीस है। और बहू के नाम से भूल गई कि इसके गले में सांप बिच्छू पे है, बाघम्बर पहने हैं, भूल गई। क्यों? बहू के नाम से खुश हो गई, और तुरंत भगवान को भोले बाबा की गोद में बिठा दिया। और जैसे ही भोले बाबा की गोद में बिठाया, भोले बाबा ने बड़ा मोटा हाथ देखा है, 9 2 11 किया। पता ही है वो तो स्वयं भोले बाबा हैं। एक दो बात मीठी मीठी गोली दे दी मैया को, मैया खुश हो गई। और इन्ने में भोले बाबा का दीदार हुआ। दिलदार यार प्यारे दिल में मेरे समाजा, आके तरस रही है सूरत जरा दिखाया। आज दीदार हो गया भोले बाबा का, तन में हो गए, लगन लग गई। और जैसी लगन लगी खड़े होकर के नृत्य करने लगे। भोले बाबा पे एक ही नृत्य आंदा है, कोई कथक नहीं आंदा, कोई भरतनाट्य नहीं आंदा, केड़ा आंदा है तांडव नृत्य। और भोले बाबा खड़े होकर के नाचने लगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रभावास्थले करे बलम विलंबितां भुजंग तुंगवालितां डमर 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 निनाद वैडमर वयं जगार गंड तांडवं तनु प्रकाश जटा कटा सभ्रमा ब्रह्मण्ड निर्ध निर्धरी विलोल में जवल्लरी विराजमान धगा 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम महा। तांडव नृत्य, तांडव नृत्य किया। और भोले बाबा का तांडव नृत्य करके मैया ने देखा, लो कर लो बात, ये कौन आगे करे। मैया ने दौड़ के अपना बेटा घर जो है गोदी में लिया, और जो बातें बताई थी बाबा ने कि मैया तेरा लाला बड़ा होकर के राजा बनेगा, अब तेरे लाला की बहुओं का मैं क्या बताऊं। भोले बाबा कहने लग गए एक बहू होवे तो बताऊं, एक होवे तो कह दिए कि गोरी है कि पीरी है कि काली है कि नीली है, हैं? इसकी तो बहुएं ही बहुत होंगी, किन्ना का बताऊं। लेकिन वो कहते जेड़ी भी आओगी चंगी आओगी। बोलो राधे राधे। और इस प्रकार भोले बाबा मन में प्रभु की झांकी को बसा करके तांडव नृत्य करते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। बोल शंकर भगवान की जय।
तो भगवान ने आज भोले बाबा के दर्शन किए और भोले बाबा ने इनके किए। सबको बड़ा आनंद आया। धीरे धीरे द्वादशी हुई। अब क्या हुआ, उधर नंद बाबा जी ने सोचा मेरी माता हो साढ़े मुंडा हुआ है ते आपा राजा नु बधाई दे के आई। पहले के लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग, पहले राजाओं को कर दिया जाता था। क्या कर देते थे। ते नंद बाबा जी ने सोचा बेटे की खुशी में अपना भी फर्ज है कि आप राजा नु कुछ दे करके आइए। तो उन्होंने सोने चांदी के थाल लिए, उसमें पंचरत्न भरे, दूध दही मक्खन के मटके भरे और मथुरा को चल पड़े। मथुरा का राजा कौन है? कंस। और कंस को लेकर के कंस के यहाँ पहुंचे। सायंकाल को मिले, बड़ा आनंद आया। कंस ने पूछा कैसे आए हो? ध्यान देना मेरी माता हो, कथाओं में बड़े राज छिपे हैं और राज को सुनोगे तो कथा में आनंद आएगा। कथा सुनो मत सुनो कोई बात नहीं, बातें सुनो। मैं तो बातें ही करने आया हूँ, कथा तो मेरे को आती नहीं। बोलो राधे राधे। इनने आप पढ़े लिखे नहीं है। कंस के यहाँ कर देने गए, कंस को कर दिया और कंस खुश हुआ। स्वाभाविक है। क्यों आए हो? जो बेटे के लिए आए हैं, बेटा हुआ है तो कर देने आए। अब आपको भेंट भी मिल गई तो आपका फर्ज क्या है? आप आशीर्वाद तो दोगे। किसको? आपके बेटे को। भाई हमने आपको इतना कुछ दिया है, साढ़े मुंडे में बड़ा मोटा आशीर्वाद तो देने ही पड़ूगा। मेरी प्यारी माताओं, अब कंस भेंट के स्वरूप कृष्ण को आशीर्वाद दे रहा है। ध्यान देना। और कंस क्या आशीर्वाद दे रहा है कि अरे नंद जी, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर के राजा बने। तुम्हारा बेटा बड़ा होकर के राजा बने। एक तुम्हारे बेटे की जय जयकार हो, ये भी ठीक है। तीसरा, और कंस कहता है कि तुम्हारे बेटे के शत्रुओं का नाश हो जाए। तुम्हारे बेटे दे जेड़े शत्रु हैं उन्ना दा नाश हो जाए। बोलो मैया राधे राधे। समझ में आई? किन्ने आशीर्वाद दिए? 3। अब इन आशीर्वादों में देखो, उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा राजा बने। अब इन्ना दा बेटा राजा कब बनेगा? जब ये राजा जी हटेंगे। ये तो खुद ही राजा बना बैठा है। ठीक है। नंबर 2, तुम्हारे बेटे की जय जयकार हो। उनकी जय जयकार कब होगी? जब इनकी जय जयकार कम होगी। अभी तो कंस की जय जयकार हो गई है। नंबर 3, तुम्हारे बेटे के शत्रुओं का नाश जल्दी हो। तो इनके बेटे का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ध्यान दो। किसके लिए परमात्मा आए कि नहीं आए? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कंस ही है। कंस है कि नहीं? अब कंस ने अपने मरने के लिए श्राप आशीर्वाद दे दिया। कंस ने अपने मरने के लिए आशीर्वाद दे दिया। तो माताओं, आज के बाद ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि कृष्ण ने कंस को नहीं मारा, कंस ने ही कंस को मारा। ना वो आशीर्वाद देता, ना फलीभूत होता। बोलो राधे राधे।
ये तो हम तो झूठे ही बोलते हैं आज तक कि कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने तो उसके आशीर्वाद का लाभ उठाया, आशीर्वाद दिया, आनंद आया। धीरे धीरे फिर भजो है नंद जी वसुदेव देवकी से मिले, जेड़े मथुरा में कैद में बंद रहे थे। वहां मुलाकात हुई, बातें हुई, सुख दुख हुआ। इन्होंने कहा भैया बड़ा माड़ा हुआ, तुम्हारे बेटों को कंस ने मारा था। 6 बेटों को मारा था कि नहीं जो कैद में थे। मिले जुले सायंकाल को महाराज जो नंद जी थे अपने घर को जाने लगे। त्रयोदशी की बात है, घर गए, आनंद आया। और इतने में रात्रि के समय सायंकाल को ही कंस को पता लग गया कि मेरा देवकी का 8वां गर्भ ये कृष्ण ही है। नंद बाबा जी के घर में जो छोरा भया है यही है, यही मेरा शत्रु है। आनन फानन में हाई फाई मीटिंग बुलाई गई। जो मैन थे मंत्रिमंडल के सदस्य, मीटिंग एकत्रित की गई और निर्णय लिया गया कि हमारे शत्रु को कैसे मारा जाए, हमारे शत्रु का नाश कैसे हो। युक्ति मुक्ति सबने कहा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यूं कर लो, तो कर लो। राय होती है ना, राय दी, ऐसे मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। उसी मीटिंग में एक पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने भी हाथ उठाया कि साडा भी सुन लो गल, साडी भी सुनो, असी भी कोई राय देना चाहते हैं। लोगों ने कहा डाटकाओ, इसकी भी सुनो। पूतना कहने लग गई, देखो जी महाराज, ये काम आप मुझे सौंपो, इस काम को मैं करूंगी, आपके शत्रु का नाश मैं करूंगी, आपके शत्रु की हत्या मैं करूंगी। माता है पूतना, और पूतना ने बीड़ा उठा लिया। लोगों ने पूछा तू किमें करूंगी, दस बता तो सही। पूतना कहने लग गई कि ब्रजमंडल में यानी पूरे पिंड में 1 महीने के दरमियान जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन बच्चों की मैं हत्या कर दूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी के साथ साथ वो भी मर जाएगा। वो भी तो थी है, वो भी सुखलब्धि में ही है। बोलो राधे राधे। ते अपा खोजिए केड़े घर में आया है। लोगों को जची राय, कहा कि भाई करो सुनो। और एहो जा काम पूतनी कर सकती है, हर माता नहीं कर सकती। पूतना का अर्थ क्या है, ध्यान देना। पूतना, पूत 3 बार बोलो, अर्थ समझ में आ जाएगा। पूतना, जिसके पुत्र नहीं है वही तो पूतना है, और जिसके पुत्र नहीं होता वही दूसरों के पुत्रों को मार सकती है। आप में से कोई किसी के बेटे की हत्या कर सकता है क्योंकि आपने पुत्र के सुख को जानती है। उसके तो पुत्र ही है नहीं तो वो ही मार सकता है। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो पूतना का अर्थ है पूतम पवित्रम नास्ति इति पूतना। जो पवित्र नहीं है उसको कहते हैं पूतना। पवित्र क्या नहीं है, ध्यान देना मेरी माताओं। संसार में पवित्र क्या नहीं है, अज्ञान। क्या? अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान को मारो। और पवित्र क्या है? गीता में लिखा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम निय विद्यते। संसार में ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र वस्तु नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
लेकिन मेरी माताओ आ जेड़ा अज्ञान है कित्थे रहिंदा है, उससे आप बचिए। अज्ञान 14 जगह निवास करता है। कितनी जगह? 10 और 4 कितने हो गए? 14। इन 14 जगहों पर जब जब इन 14 जगहों को खाली रखोगे तो पूतना घुस जाएगी, पूतना घुस जाएगी। इसीलिए इन्हें बिजी रखो, क्योंकि चतुर्दशी के दिन पूतना आई, 14 वाले दिन पूतना भगवान को मारने के लिए आई। चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई है कि नहीं बात? क्योंकि अज्ञान 14 जगह रहता है। कैकेयी ने राम को वनवास कितने साल का दिया था? 18 का। दसो मैनू पता नहीं, पता लग गया कि 19 का 14 का। वाह, यहाँ के तो सब ज्ञानी है। अब एक बात मेरे को पता लग गई, अब आज से मैं 18 19 नहीं कहूँगा। 14 वर्ष का। ध्यान देना, कैकेयी माता राम की विरोधी नहीं है, कैकेयी माता राम की शुभचिंतक है। और आज पूतना भी चतुर्दशी के दिन आई, 14 के दिन, क्योंकि अज्ञान 14 जगह रहता है। वो 14 जगह केड़ी है? अपने शरीर में ही है। 10 इंद्रियां होती हैं। कितनी होती है इंद्रियां? 10, जिनमें 5 होती हैं कर्मेंद्रियां और 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां उन्होंने कहते हैं जिनसे हाथ कर्म किए जाते हैं, हाथ पैर नाक से सूंघना, नाक से सूंघते, आंखों से देखते हैं, मुंह से खाते हैं कि नहीं? हाँ, ये कर्मेंद्रियां हो गई। ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है। तो 10 तो इंद्रियां हो गई और 4 हो गए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मिलकर के 14 हो गए। इन 14 जगह पर अज्ञान रहता है, इसीलिए पूतना चतुर्दशी को आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन 14 जगहों पर आप संयम बरतोगे तो आपका किया हुआ जेड़ा धर्म है वो फलीभूत तो होगा, सराहनीय होगा, चंगा होगा। वही अपन धर्म भी करें और गुस्सा भी करें, धर्म भी करें क्रोध भी करें, धर्म भी करें लोभ भी करें, वो धर्म जो है चंगा नहीं होगा। पूतना ने सुंदर नारी का भेष बनाया माताओं, और सुंदर भेष बना करके अपने स्तनों में विष का लेप करके माता यशोदा के महलों की ओर जा रही है। इतना सुंदर स्वरूप बनाया। इस सुंदर नारी को देख करके सबको ऐसे लगा कि हमारे कन्हैया को देखने स्वयं लगता है कि आज कोई अप्सरा आ रही है। और अंदर घुस गई घर में, किसी ने नहीं रोका। रोहिणी, यशोदा सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बधाई देने लाला को देखने आई होगी, देख के चली जाएगी। लेकिन किसी को नहीं पता था ये देखने नहीं आई, ये तो मारने आई थी। विषों में का यानी स्तनों में विष लगा करके आई, और जैसे ही भगवान के सामने गई, भगवान ने सोचा लो कर लो बात, एक तो आ गई। पुराना परिचय था, जानकारी थी, कहीं मिले होंगे किसी मोड़ में। और तुरंत पूतना को देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ते सुगलद्दी वाले कहने लग गए कि पंडित जी पूतना को देखकर भगवान डर गए।
आंखें बंद कर ली हैं? बात तो सही, आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद क्यों की? भगवान ने तो देख लिया, ये तो ओ माई है, कुछ दिन पहले मिली थी और इसके अंदर कुछ भाव था। बलि राजा की पुत्री थी रत्नमाला, और आज पूतना बन के आई है। फिर इसने सोचा, ये तो भगवान ने सोचा असी तो इतने दूध दही मक्खन खाने वास्ते आए, तो ये मैया सानू जहर पिलाने आई है। तो जहर तो अपन नहीं पीना, जहर वाला डिपार्ट तो और है, पीने वाले है ये जहर भी। जहर कौन पींदा है? भोले बाबा। ते भोले बाबा ने आंखें बंद करी, कन्हैया ने, लाला ने, और भोले बाबा का ध्यान किया। जो आजो महाराज जी, आपकी प्रिय वस्तु आ गई, ते आजो ये मैया जहर लगा करके आई है, इसका जहर तुसी पियो, ते बाकी जेड़ा कुछ रह जूगा दूध दही जो कुछ होगा वो आप पी लेंगे। ऐसा भाव है ऋषियों का, नंबर एक। दूसरा भाव, ऋषि कहते हैं नहीं नहीं, आंखें इसीलिए बंद की थी, पूतना को देख करके भगवान ने सोचा ये हमें अब मारनी है, और आंखें मिल गई। तो आंख मिलने से तो मोहब्बत होती है, प्यार होता है, और जहां प्यार हो जाएगा तो एनू के में मारेंगे। फिर तो लोग कहेंगे बताओ पहले आंखें मिलाऊंगा है फिर मार देंदा है। ये तो काम गलत है। ते आप आंखें मिलानी नहीं, न आंखें मिलेंगी न प्यार होगा, और जब प्यार नहीं होगा तो मारने में कोई दिक्कत है। इस प्रकार भाव ऋषि लोगों ने बताया। इतने में तो पूतना ने आसे पासे देखा, पलने में पड़े हुए लाला को गोद में उठाया और अपने विष से सुना हुआ स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने सोचा ठीक है बीबी, मैंने तुझे दे ही दिया तो आप पीना शुरू कर दे। और फिर भगवान ने पीना की शुरू किया। अब पीना शुरू किया दूध, यानी पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर किन्ना घूमता है शरीर में, है धीरे 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 धीरे। अब तो जब प्राण पीने लगे, क्योंकि भगवान पहले तो पीते नहीं, और पीते हैं तो फिर डट के ही पीते। अब धीरे धीरे जब पूतना के प्राण निकलने लगे, सामुंच मुंच प्रवासिनी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। भगवान ने धीमे से कहा मैया कान करे, कान में दस देख मैया, असी बुलाया नहीं, तू आप ही आई और तू नहीं पिलाया, पहले असी पकड़ दे नहीं, और जब पकड़ लेते हैं ना फिर छोड़ दे नहीं। भगवान तो वो है, गीता कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परमात्मा के चरण रूपी गुफा ऐहो जी है कि बंदा जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। उसी को तो मोक्ष कहते, उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कौन सी चिड़िया का नाम है? मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छूट जाना। मोक्ष का मतलब है मुक्त हो जाना। मोक्ष का मतलब है माता के गर्भ में न आना, यानी जन्म नहीं होना। और परमात्मा ने पीना शुरू किया, राक्षसी फड़फड़ाने लगी। कोई भी दैत्य या राक्षसी जब असली मरने लगता है ना तो असली रूप में आ जाता है, विकराल रूप हो गया। और जब प्राण पिए, प्राण निकल गए तो धड़ाम से गिरी, और उसका शरीर इतना बड्डा सी कि 2 कोस में शरीर गिरा। कितने कोस में? सारे सुखलब्धि पिंडों को घेर लिया। कहीं उसकी टांग पड़ी है, कहीं हाथ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ ऐसे फैले। और जब धड़ाम से गिरी, जब पेड़ पौधे बड़े बड़े दरकत है हो जे उसके नीचे दब गए, आवाज हुई, तब दौड़े दौड़े गांव के लोग आए, इकट्ठे हुए
कि इन्नी बड़ी राक्षसी है साढ़े पिंड में आ गई तो सानू पता ही नहीं लग गया। निगाह रखा करो भाई, राक्षसी फिरती रहती है। बोलो राधे राधे। और उस राक्षसी की छाती पे कान्हा कन्हैया खड़ा है, आनंद ले रहा है, नृत्य कर रहा है। माता यशोदा को पता लगा, दौड़ी दौड़ी मैया गई, माता रोहिणी गई और दो पड़ोसी थी वो थी, उस कन्हैया को उठाया। और उठाने के बाद जेड़ी पड़ोसन थी उन्होंने माता यशोदा को उलाना दिया कि देखो देखो, पहले कहती थी कि लाला नहीं भयो है और लाला भयगो तो ऐसे बड़ी राक्षसी निगाह ही नहीं आई जो घर में घुस गई। इस प्रकार फिर पूतना का उद्धार भगवान ने किया और भगवान की नजर उतारी। गोमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया गया, काला टीका लगाया गया। आइए हम लोग भी उस काले टीका लगा करके जय जयकार हो। और इधर पूतना के शरीर को काटा गया, इकट्ठा किया गया, एक पहाड़ बन गया। और पहाड़ बन करके एक माचिस की तीली जलाई और जब माचिस की तीली लगाई और पूतना का शरीर जब जला, वाह, पूरे पिंड में ऐसी सुगंधी आई कि सारा का सारा जो है पिंड चंदन की तरह सुगंधी से सुशोभित हो गया। ते राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी ये तो राक्षसी थी, ते इसके आग लगाने से इसके शरीर में सुगंधी कैसे आ गई चंदन वाली? उन्होंने कहा, देख पई तू इन्ने दिन कथा सुनते सुनते हो गया, इन्ना पता नहीं लगे। राक्षसी थी, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श जो हो गया, भगवान को स्तनपान जो कराया, भगवान के सामने जो आई। कहते हैं कि भगवान के जो सामने आ जाता है, कहा गया है, सन्मुख होय जीव मोय जबई, जन्म कोटि अगनाशय तबई। जब जब ये जीव परमात्मा के सामने आता है ना, तो करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। और गुरुदेव भगवान की। आइए हम लोग भी गुरु के चरणों में वंदना करें। आज गुरु पूर्णिमा है, सब लोगों ने अपने अपने गुरुओं को मनाया होगा। आज अपने बीच में भी महान निर्माण श्रीमान बाबा संगम दास जी पधारे हैं, स्वयं गुरुवर हैं। आज गुरु की वंदना करते हुए हम उनके चरणों का आशीर्वाद लें और अभिलाषा करें जिन्ना दी कृपा नाल अपन इन्नी परम पवित्र चंगी कथा श्रीमद् भगवत कथा सुनने को मिली है। एक उन्ना का आशीर्वाद लेंगे। और सतगुरुदेव भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हरि गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके
देव प्रणाम